अब लग रहा है कि युद्ध विराम हो सकता है, क्योंकि यूएन ने एक बार फिर से एक प्रस्ताव पारित किया है और यह प्रस्ताव बाकी प्रस्ताव से अलग है। चलिए जानते हैं तो किस प्रकार से ये प्रस्ताव अलग है। आज की इस बड़ी खबर के साथ मैं ताजुल मंसूरी, आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अवेयरनेस। सबसे पहले जानते हैं कि जितने भी पहले प्रस्ताव हुए हैं वो रद्द क्यों हुए थे। क्योंकि जब भी प्रस्ताव पारित किया जाता था तो अमेरिका अपना वीटो पावर यूज करता था, वीटो कर देता, जिसकी वजह से सारे के सारे जितने प्रस्ताव लाए गए वो सारे के सारे कैंसिल हो गए। लेकिन इस बार जो ये प्रस्ताव यूएन द्वारा लाया गया है इसमें अमेरिका को ही शामिल नहीं किया गया है। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि पिछले 5 मसौदा प्रस्ताव पर वीटो होने के बाद यह पहला ऐसा प्रस्ताव है जो कि यूएन द्वारा लाया गया और इसको सफलतापूर्वक पारित किया गया है। यूएनएससी के 14 सदस्यों द्वारा इस प्रस्ताव के हक में, इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया गया है, जो कि परिषद के 10 सदस्यों द्वारा लाया गया है। इस प्रस्ताव में रमजान के महीने में तत्काल युद्ध विराम को लेकर आह्वान किया गया है। इसी के साथ साथ लगातार जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया जा रहा है इजराइल, उसको भी बंद करने, यानी अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने, और इसी के साथ अंदर अधिक से अधिक मानवीय सहायता जाने की अनुमति देने पर जोर दिया गया है। यानी कि अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मानवीय सहायता भी जानी चाहिए। जब ये प्रस्ताव पारित किया गया तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी ने इसका विरोध ना किया हो। कुछ विश्लेषकों ने इसका विरोध किया है। इस पर अमेरिका के सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिसी की अध्यक्ष नैन्सी ओकेल ने कहा कि ये जो प्रस्ताव लाया गया है इसकी ज़रूरत थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है और ये जो इसमें किया गया है ये भी अभी काफ़ी नहीं है। इसी के साथ अमेरिका द्वारा इस प्रस्ताव को गैर बाध्यकारी बताया गया है। आपको बताते चले कि यूएनएससी के जितने भी प्रस्ताव लाए जाते हैं वो आर्टिकल 25 यानी संयुक्त राष्ट्र चार्टर के आर्टिकल 25 के तहत होते हैं, वो सारे बाध्यकारी होते हैं और इसे अमेरिका ने ही बनाया था। लेकिन अब अमेरिका को जब इसमें शामिल नहीं किया गया तो अमेरिका खुद इसे कह रहा है कि ये गैर बाध्यकारी है, लेकिन अमेरिका को छोड़कर बाकी सभी लोग इसे बाध्यकारी बता रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि ये उतना ही बाध्यकारी है जितना कि अंतर्राष्ट्रीय कानून। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय कानून को बाध्यकारी मानते हैं तो उतना ही बाध्यकारी ये प्रस्ताव भी है, और अगर इसका उल्लंघन करते हैं तो आप अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने के बराबर होगा। इसी के साथ जब अमेरिका को इस प्रस्ताव में शामिल नहीं किया गया तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इजराइल कुछ ना बोले। तो इजराइल और अमेरिका के बीच इस प्रस्ताव को लेकर संबंध बिगड़ रहे हैं, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू द्वारा अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में एक प्रतिनिधि मंडल की यात्रा की जानी थी, लेकिन अब उसको कैंसिल कर दिया है। यानी नेतन्याहू ने उस यात्रा को कैंसिल कर दिया है। इससे इजराइल और अमेरिका के संबंध कहीं ना कहीं बिगड़ते नजर आ रहे हैं। पहले भी कई चीज़ों पर मुठभेड़ हो चुकी है और अब जब ये प्रस्ताव आया तो फिर प्रधानमंत्री का, इजराइल के प्रधानमंत्री का ये यात्रा कैंसिल करना भी एक संकेत है इनके तनाव बढ़ने का। इसके बाद अमेरिका ने कहा कि हमारी नीति सुसंगत हो गई है। इसी के साथ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अब इजराइल के लिए ये युद्ध खत्म करने का समय आ गया है। अगर वो अब ऐसा नहीं करता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो अपना समर्थन खो देगा। फिलहाल मैच के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंटरनेशनल अवेयरनेस के साथ। रिपोर्ट पसंद आई हो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।